नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो मुझसे YouTube के कमेंट सेक्शन में काफी बार पूछा जा चुका है वो ये है कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का कोई फायदा होता है। और ये सवाल सही भी है क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको उस दांत के ऊपर परमानेंट फिलिंग भी करानी पड़ती है और कई केसेस में कैपिंग भी करानी पड़ती है, जिसमें समय और पैसा दोनों ही लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं, और इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च या जो शोध हो रहे हैं वो रिसर्च क्या आंकड़े बोलते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बार फेल हो गया है तो क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको दोबारा कराना चाहिए, और यदि कराते हैं तो उसके क्या सक्सेस के रेट्स हैं। साथ ही साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने वाले हैं तो इससे आपको उसकी सक्सेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको लेटेस्ट और बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्च दिखा रहा हूं जिसके अनुसार रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के चांसेस लगभग 85% से लेकर 94% तक होते हैं। मतलब कि इसके सक्सेस के रेट्स काफी हाई होते हैं, परंतु इसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि रूट कैनाल कैसे किया जा रहा है, और ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। एक दूसरी हाई क्वालिटी रिसर्च के हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस का रेट लगभग 86% होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिसर्च के हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस का रेट 81% होता है। यानी कि जितनी भी रिसर्च रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस पर हुई हैं उनके हिसाब से रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस का रेट काफी हाई होता है। परंतु जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। परंतु सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यदि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बार फेल हुआ है और यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट दोबारा कराने वाले हैं तो उसकी सक्सेस के क्या रेट्स हैं, क्या सक्सेस के चांसेस हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, दूसरी बार के रूट कैनाल ट्रीटमेंट के सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, जो कि 74 से 82% तक है। दूसरी रिसर्च के हिसाब से भी सेकेंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब कि दोबारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सक्सेस के जो रेट्स रहते हैं वो 78.2% है। और इस सेकेंड रिसर्च के हिसाब से भी यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट दोबारा करवाते हैं तो उसकी सक्सेस के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो पहली बार के रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की तुलना में कम हो जाते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि पहली बार रूट कैनाल यदि आप करवाते हैं तो उसकी सक्सेस के चांसेस सेकेंड टाइम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो हमको कोशिश यही करनी होती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट पहली बार में ही अच्छा हो जाए, सफल हो जाए और उसमें चांसेस ना लिए जाएं, क्योंकि यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट दोबारा करना पड़ा तो उसकी सक्सेस के चांसेस पहली बार की तुलना में थोड़े से कम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप कौन सी बातों पर ध्यान दें जिससे आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है टाइमली विजिट्स। आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सिटिंग्स के लिए जो भी अपॉइंटमेंट दिया जाता है, टाइमिंग दिया जाता है, जरूरी बात यह होती है कि आप उस टाइम पे और उस दिन पे पहुंचे। एक दो दिन आगे पीछे चल सकता है, परंतु आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने पहली सिटिंग ले ली है और आपका दर्द उसमें खत्म हो गया है तो अब आप नेक्स्ट सिटिंग के लिए महीने 2 महीने बाद जाएं या जाएं ही नहीं। ऐसा करने पे रूट कैनाल की सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो टाइमली विजिट अवश्य दें, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जो मोडालिटी चल रही है, जो पद्धति चल रही है, उसमें आपका 2, 3, 4 सिटिंग के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है, और कई केसेस में तो सिंगल सिटिंग में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा सिटिंग्स भी नहीं लगती, जैसे पहले हुआ करता था कि आपको हर 2, 4, 5 दिन में बुलाते थे, महीने 2 महीने 3 महीने तक रूट कैनाल ही चलता जा रहा है, आके 5-5, 10-10 मिनट आपके मुंह में काम किया जा रहा है। ऐसा आजकल नहीं होता है। आपकी सिटिंग 1, 2, 3, 4 सिटिंग में जितना डिफिकल्टी आपके रूट कैनाल की है उस हिसाब से सिटिंग्स डिसाइड होती हैं, और बहुत ही कम सिटिंग्स में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है। परंतु जरूरी बात यह है कि आप टाइमली विजिट दें अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर आपको दे रहे हैं उनको ठीक से फॉलो करें। दूसरा पॉइंट होता है प्रोसीजर के दौरान में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना चुका हूं। यदि आप समय निकाल के उसको देखेंगे तो आपको उससे काफी फायदा मिलेगा, परंतु यहां पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं
कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रबर डैम का इस्तेमाल करना। ये रबर डैम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयों को आपके मुंह में और गले में जाने से रोकता है और साथ ही साथ में लार और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को वापस रूट कैनाल वाले दांत में घुसने से रोकता है। तो ये रबर डैम बहुत ही एसेंशियल होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के लिए। दूसरा होता है एपेक्स लोकेटर, जो कि दांत की एग्जैक्ट लेंथ बताता है, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ हमको पता होगी तो हम दांत में अच्छे से काम कर पाएंगे और रूट कैनाल ठीक से कर पाएंगे। तीसरा होता है न्यूअर फाइल्स, मतलब कि नई फाइल्स का इस्तेमाल करना, जिससे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान फाइल के अंदर टूटने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, क्योंकि अगर फाइल अंदर टूट गई तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। और चौथा होता है साइड वेंट नीडल्स का इस्तेमाल करना। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइड वेंट नीडल्स आजकल लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, जिससे कि दवाइयों को अच्छे से दांत के अंदर जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इनके इस्तेमाल से रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने के बाद में ऊपर से परमानेंट फिलिंग और यदि कैपिंग की रिक्वायरमेंट हो तो वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके करा लेना। परमानेंट फिलिंग और कैपिंग कराने में यदि आप देर करते हैं तो दांत खुला का खुला रह जाता है और वापस इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे कि आगे चल के रूट कैनाल फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद में ऊपर से परमानेंट फिलिंग और यदि आपके डॉक्टर ने आपको कैपिंग भी एडवाइस की है तो वो कैपिंग जल्दी से जल्दी करा लेना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो मैंने आपको कुल मिला के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं उसको आपके लिए एक बार यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहला तो समय पे आपको विजिट देना है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो इस्तेमाल होने चाहिए वो आपको देखना है कि वो आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरा, परमानेंट फिलिंग और कैपिंग समय पे कराना। यदि आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।